वाले गा रहे हैं क्या कि मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। वाह बेटा वाह। बात है बेटे, मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। इन दोनों का ना जाने अंजाम क्या होगा। मुफ्त में हो जाएंगे ये बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रास्ते पे चलते पर्वत के पीछे चंबे दादा गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। गाँव में दो प्रेमी रहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे दादा गाँव में दो प्रेमी रहते। खंड गीत सुने, सुनिए। गांव में दो प्रेमी रहते हैं। मुकेश भैया, लोग कहते हैं बाबूजी, लोग कहते हैं हरिद्वार गंगा नहा लीजिए आपका काम बन जाएगा। एक प्रेमी आज फरार है। कोई कहता है कि वैष्णो देवी चले जाइए आपका काम बन जाएगा। और क्या, कोई कहता चित्रकूट जाइए, कोई कहता मैहर जी जाइए, कोई कहता बागेश्वर धाम चले जाइए। सब जगह जाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ ना जाइए, जाइए। आपके पास पैसा है, समय है तो आप जाइए। लेकिन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो हॉर्न बजाइए। और क्या, पॉप पॉप। जगह छोड़ दो भैया, उधर निकल जाने दो भैया, पुलिया सकरी है। अब जब अगर आप यहाँ वहाँ नहीं जा सकते तो मेरा कट पीस करा कहाँ जाइए। काशी काबा मथुरा जाने लोग क्यों जाते। और कहाँ है मोक्ष युक्ति का परम धाम है, हम तो ये जाने। तो गंगावा यमुना, सुनिए गंगावा यमुना और गंगा सागर आठों ही याम बहते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गंगा यमुना सरस्वती गंगा सागर सारे तीर्थ यहाँ मिल जाएंगे जहाँ मैं बता रही हूँ। गंगावा यमुना और गंगा सागर घर में आठों याम बहते हैं। और कहाँ माता पिता और गुरु के चरण में
हमारी सहयोगी पार्टी को और क्या। बहुत प्यारा जवाब लेके आई है। हाँ हाँ कह रही है रामायण का बंटवारा ऐसे हुआ, फिर बाद में कह रहे हैं ये है पढ़ाई लिखाई का मजा। हाँ अच्छा, रामायण का बंटवारा आदरणीय क्रांतिवाला जी आपने जो करवाया है पढ़ाई लिखाई, शायद मुझे लगता है पहले किसी ने नहीं की होगी। ना, इन्हीं ने तो की है। कह रहे राजा दशरथ को इसीलिए वो श्राप मिला था कि रामचरितमानस की रचना होनी है। मुझे लगता है अभी आपको यही पता नहीं है कि राजा दशरथ तो छोड़ो, राजा दशरथ की जाने कितनी पीढ़ियां निकल गई। रामचरितमानस तो बहुत दिनों पहले लिख चुका था राजा दशरथ नहीं, क्योंकि एक चौपाई आती है रच महेश निज मानस राखा। राजा दशरथ तो बहुत बाद में हुए हैं। रामचरितमानस की तो बहुत छोटी सी बात आपने की है। पकड़ गई। इसलिए जब आदमी ज्यादा ज्ञानी हो जाता है फिर वो ज्ञानी नहीं, वो अपने आप को हैंडसम और बुद्धिमान ब्यूटीफुल समझता है। और क्या, और ब्यूटीफुल और हैंडसम और ज्ञानी में बहुत बड़ा अंतर होता है। और क्या, ज्ञानी केवल अपने ज्ञान की तर्क को कुतर्क के रूप में पेश करता है, लेकिन जो भक्त होता है वो कभी भगवान के सामने कुतर्क नहीं करता। वाह गुरु वाह। समझिए, आप कह रही हैं कि मैंने जवाब, मुकेश जी आपको बहुत अच्छा जवाब दिया है, और जवाब में आप सीधा त्रेता से निकल के सतयुग में पहुंच गई। आप 3 नारियां जो मैंने दी थी, आपने कहा मैं ऐसे नर ला रही हूं और नर का ये हुआ वो हुआ इत्यादि बातें, आपने कई बातें कही हैं। लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं रखते, इसलिए कि ध्यान करने से होगा क्या। आपने जो गाया है वही अच्छा है। छोड़ो बेटे, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो ही जाती है। अब सुनिएगा, आपने बहुत प्यारा गीत दिया है खंड गीत के रूप में। प्रयास कर रहे हैं हम बच्चे, सुनिए सुनिए, प्रयास देखिए बस। के मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। मैंने खंडगीत गाया था कि राम रस मान के पी लेने दो, जो त्रेता युग से था आदरणीय क्रांतिमाला जी। लेकिन आपने जो जवाब दिया कि वो राम का रस पी लेने दो, जबकि रामायण का बंटवारा सतयुग में हुआ और ये मैंने जो खंडगीत दिया वो त्रेता युग से है। अर्थात आप तो पूरा युग ही गोल कर गई। आपने त्रेता युग से जवाब नहीं दे पाया, बस इस बात का दुख है। सुनिएगा, अब बताओ। मिलेंगे या बिछड़ेंगे, हाय राम क्या होगा। ना जाने उन दोनों का अंजाम क्या होगा। तो मुक्त में हो जाएंगे हम, बदनाम क्या होगा। घर से निकलते रास्ते पे चलते, ताने 1000 सहते हैं। तो पर्वत के पीछे जिम्मेदार गांव में तो प्रेमी रहते हैं। गांव में तो प्रेमी रहते हैं।
माता पिता गुरु की शरण में चारों ही धाम रहते हैं। अगर मैं चाहता तो जवाब केवल आपने तो 3 प्राणी लिए हैं, माता पिता और गुरु। मैं चाहूं तो केवल एक प्राणी से जवाब दे सकता हूं कि एक प्राणी में 3 लोगों का वास होता है, और वो प्राणी कोई और नहीं, हमारी ही धर्म पत्नी होती है, जिसको लोग कहते हैं चारों धाम घरवाली है। क्योंकि जब वो घर का काम करती है तो वो हमारा मित्र है, जब वो हमें खाना खिलाती है तो हमारे माँ के समान है, और जब वो रात में आपकी सेवा करती है उस समय तुम्हारी पत्नी है। ये बात तो एक नारी में 3 लोगों का वास मिलता है। लेकिन मैं अगर ऐसा जवाब दूंगा तो क्रांतिमाला जी कहेंगी वाह वाह क्या कीर्तन है। अब बताओ कैसी तबीयत है। इसलिए मैं उस नारी को नहीं लूंगा, क्योंकि वो तो सब कुछ है ही। जवाब सुनिएगा, आखिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुनिए सुनिए, न गंगा जाने की जरूरत है, न गीता पढ़ने की जरूरत है, न गंगा सागर जाने की जरूरत है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जवाब सुनिएगा, आप तर जाएंगे। सुनिए, रघुनंदन ब्रजनंदन सारे देव हैं पाए, आराम से। रघुनंदन ब्रजनंदन सारे देव हैं पाए, सीता सावित्री दुर्गा का रूप लखधाए। सुबह शाम हम अपने ही घर में करते जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि मन मेरे भाई कहीं नहीं जाए, तन में भगवान रहते हैं। पहला पॉइंट ये है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम ज्ञानी हो, अगर वास्तव में भक्त हो, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे ही शरीर में ईश्वर का अंश है, अर्थात ईश्वर न होता तो मैं बोल नहीं पाता। क्योंकि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूँ। ये कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। सुनिएगा, सुनिए, मन मेरे भाई कहीं नहीं जाए, तन में भगवान रहते हैं। रहते कैसे हैं? कि पंचभूत ये तन में समाए, कर में श्री राम रहते हैं। लेकिन रहते कैसे हैं? कैसे? अगर आप वास्तव में सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगे, बस कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, नहाने की जरूरत नहीं है, पूजा करने की जरूरत नहीं है, गंगा सागर जाने की जरूरत नहीं है। केवल सुबह सुबह इतना करना कि अपनी हथेलियों के दर्शन कर लेना। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, काराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर्मू लेती गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। अगर आपने अपने हथेलियों के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए हर देवता के दर्शन कर लिए। तो कर में भगवान रहते हैं, कर में भगवान रहते हैं, कर में भगवान रहते हैं, कर में भगवान रहते हैं। ये आपके बहुत अच्छे खंडगीत का प्रयास हम बच्चों की तरफ से रहा है।